अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में ज़ेर तामीर दूसरा बड़ा डैम मोहम्मद डैम, जिसकी तामीर सुस्त रवि का शिकार है और ख़दशा ये है कि ये अपने वक्त मुकर्रा पर मुकम्मल होने की बजाय 2-3 साल ताख़ीर से मुकम्मल होगा, जिसके सबब इसकी लागत में 2 गुना इजाफे का ख़दशा है। वैसे इसकी लागत इस वक्त 309 अरब रुपए है। अगर ये डिले का शिकार होता है तो जितनी कीमतें बढ़ चुकी हैं, ये प्रोजेक्ट 600 अरब रुपए से ज़ायद पर जाकर कंप्लीट होगा। इस तरह का हमने एक और मंसूबा मुकम्मल किया गया था, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वो मंसूबा हमने जब शुरू किया था तो 85 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, लेकिन ताख़ीर से जब मुकम्मल हुआ तो 510 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ, यानी अपनी असल लागत से 6 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर। वजह क्या है? इस डैम के ऊपर जिस तेज़ी से काम होना चाहिए था अभी तक नहीं हो सका। इस डैम में मुकम्मल होना है दिसंबर 2025 में, यानी इसके मुकम्मल होने में सिर्फ 1.5 साल रह गया है, 19 माह रह गए हैं। लेकिन अभी तक इस डैम की तामीर के लिए जो बंद बांधा जाना है और उससे पहले जो डाइवर्जन टनल मुकम्मल करके दरिया सवात का रुख मोड़ना है, वो डाइवर्जन टनल ही मुकम्मल नहीं हुई। अभी तक दरिया सवात का रुख ही नहीं मुड़ा। वापडा ने कहा था कि अप्रैल 2024 के अंदर हम दरिया सवात का रुख मोड़ देंगे। मई आधा गुजरने वाला है, अभी तक दरिया सवात का रुख नहीं मुड़ा। याद रखिएगा, किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या डैम के लिए एक अहम मरहला होता है कि जब दरिया का रुख एक टनल के ज़रिए मोड़ दिया जाता है और मेन दरिया के ऊपर बंद बांधने का काम शुरू हो जाता है। तो ये काम अभी शुरू ही नहीं हुआ और वो बंद बांधने का काम एक अच्छा खासा लंबा काम है। उसके बाद जो टनल्स है उसके अंदर मशीनरी लगनी है, टरबाइन्स लगनी है, ट्रांसमिशन लाइन बिछनी है और एक लंबा चौड़ा काम है। अभी तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ 34% काम मुकम्मल हुआ है, यानी कि 1/3 काम मुकम्मल हुआ है। 1/3, 2/3 काम अभी भी रहता है, यानी 66% काम अभी भी होना बाकी है। कितने साल गुजर गए हैं? अभी इस पे 5 साल गुजर चुके हैं। ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था, 20, 21, 22, 23, 24। तो पिछले 1.5 साल में ऐसे जिन कहाँ से लाएंगे जो इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे इन प्रोग्राम्स का मकसद हुकूमत की तवज्जो इस जालिम मबजूर करवाना होता है कि शायद कोई सरकारी बाबू, कोई अफसर, कोई मुशीर, कोई वज़ीर या वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचाए कि जनाब इस प्रोजेक्ट पर नज़र डालें, ताकि ये चीज़ें एक्सपेडाइट हों और हुकूमत पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का खरबों रुपया बचाया जा सके। अब ये मंसूबा जिसने 309 अरब रुपये से मुकम्मल होना था, इस पर अब तक 105 अरब रुपये खर्च हो चुके हैं, यानी कि 1/3 मुकम्मल हुआ है और तकरीबन 1/3 ही बजट लग गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारा काम रहता है। इस मंसूबे की अफादियत क्या है वो आपको ज़रा मोटी मोटी बता दें कि ये इस वक्त पाकिस्तान में ज़ेर तामीर दूसरा बड़ा डैम है। सबसे बड़ा बादशाह डैम है, जो पानी भी ज़्यादा ज़ख़ीरा करेगा और बिजली भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ये पानी ज़ख़ीरा करेगा 1.3 मिलियन एकड़ फिट, बिजली प्रोड्यूस करेगा ये 800 मेगावाट, यानी सालाना बुनियादों पर ये 2 अरब 84 करोड़ यूनिट सस्ती बिजली की पैदा करेगा। उसके साथ साथ इस मंसूबे से पेशावर को रोज़ाना 30 करोड़ गैलन मीठा पीने का पानी भी मुहैया किया जाएगा, यानी पेशावर और उसके इर्द गिर्द जो आबादी है वहाँ के लिए पानी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। इसके अलावा इस डैम के ज़रिए सवात और चारसद्दा के एरिया में 16,800 एकड़ बंजर पड़ी जो ज़मीन है उसे सैराब किया जाएगा, जहाँ पर अभी पानी नहीं है। उसके साथ साथ जो मुल्क भर में इस डैम की वजह से ऑलरेडी ज़ेर काश रकबा है 1,60,000 एकड़, उसे इजाफी पानी दस्तयाब होगा। और इस डैम को जब बनाना शुरू किया गया, यानी कि सन 2019 की बात है, उस वक्त ये कैलकुलेशन की गई थी कि डैम मुकम्मल होने के बाद हर साल हमारी नेशनल इकॉनमी को 51 अरब 60 करोड़ रुपए का मुनाफा देगा, यानी इसके एनुअल बेनिफिट्स जो हैं 51 अरब 60 करोड़ रुपए थे, जिसमें बिजली की सस्ती पैदावार भी है, इजाफी पानी भी है और दीगर चीज़ें जो सैलाब रोक कर हमें फ़ायदा पहुँचाएगा। यानी दरिया सवात में खुदा न खास्ता बड़ा सैलाब आता है, जैसे कालाम के एरिए से सैलाब गुजर के आता है आगे, तो उससे भी किसी हद तक दरिया सवात में
इसी डैम के अंदर रोका जा सकेगा, उसे स्लो किया जा सकेगा, ताकि पानी आगे स्लोली जाए और आगे आबादियों को बचाया जा सके और पानी को जो दरिया सिंध है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इतना स्लो कर दिया जाए कि लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। अब इसके एनुअल बेनिफिट्स जो 2019 में कैलकुलेट किए गए थे, उस वक्त बिजली की कीमत आज से कुछ 4 गुना कम थी। तो जितनी महंगी बिजली आज है उस हिसाब से देखें तो कम से कम इस डैम के बेनिफिट्स 100 अरब रुपए सालाना हो गए होंगे। तो अगर हम इस डैम को किसी तरीके से 309 ना सही 400 अरब रुपए में भी ताख़ीर में मुकम्मल करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्का होगा कि ये डैम अपनी लागत 4 साल में पूरी कर लेगा। उसके बाद इसकी जो 50-60 साल की उम्र है उसके अंदर ये हमें ना सिर्फ सस्ती बिजली देता रहेगा, पानी देता रहेगा, ये हमें इसके अलावा सैलाब जैसे मामला में भी हेल्प करता रहेगा। अब ये डैम चूँकि पाकिस्तान अपने बजट से बना रहा है, ये अपने दोस्त ममालिक से सस्ते कर्जे लेकर बना रहा है। एक सऊदीया से कर्जा लिया जा रहा है, जो सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है उससे, फिर जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है उससे आसान शराइत पर कर्जे हासिल किए गए हैं। तो हमें अब उनको भी जस्टिफाई करना है कि हमने जो आपसे सस्ते कर्जे लिए हैं हम आपके उन कर्ज़ों पर अमल दरामद भी करेंगे। आपको तो पता ही है कि कर्ज़ा लेने के बाद आपने उसकी किस्तें और सूद अदा करना होता है। तो जितनी जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे उतनी आसानी से हम वो कर्ज़ा उसका सूद अदा कर पाएंगे। जितना ताख़ीर से हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे उतनी ताख़ीर की वजह से इसका इजाफी सूद और इजाफी जो कर्ज़ा प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें जेब से अदा करनी पड़ेगी। और फिर उन कंपनियों के सामने, उन बैंक्स के सामने, उन मुल्कों के सामने हमारी क्रेडिबिलिटी मज़ीद गिर जाएगी। वो कहेंगे जी आप पैसे तो ले लेते हैं, आपसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होते नहीं हैं और आपने शोर पूरी दुनिया में मचाया होता है कि जी हम पाकिस्तान में $26 बिलियन के डैम्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, हमारे पास इतने इतने बड़े मंसूबे हैं। कौन सा मंसूबा आपने टाइम पर मुकम्मल किया है? दुनिया में जब भी कोई बड़ा ठेका, इवन छोटा ठेका भी दिया जाता है तो वहाँ पर उस ठेकेदार को, उस कंपनी को इस चीज़ पर मजबूर किया जाता है कि अपनी टाइम लाइन मीट करे। इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान को कोशिश तेज़ करनी चाहिए। अभी भी 1.5 साल का वक्त है। हम रूटीन की रफ्तार से कोई 50% रफ्तार तेज़ करने में कामयाब हो गए तो चलें 2025 ना सही 2026 के दिसंबर तक ये मंसूबा मुकम्मल किया जा सकता है और इसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर महंगी होती बिजली को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरा, इजाफी पानी जो है पाकिस्तान में महफूज हो सकेगा, जो ज़रूरी मकासद के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। और ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है कि हम चंद नई खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे और हुकूमत की तवज्जो एक और मसले तक पहुंचाने में, उसको बावर कराने में, अपना हिस्सा डालने में कामयाब हुए हैं ताकि हम पाकिस्तान को अपने कदमों पे खड़ा कर सकें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।